अब एक नाज़रीन ऐसी बात अस्सलाम बताने जा रहा वालेकुम हूँ, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थॉट हुज़ूर सैयद प्रोवोकिंग। हाशमी मियाँ साहब क़िबला ने जो बताया है जो हमारे माशाअल्लाह, बुद्धिजीवी हैं उनके उनको बोलने का हमारी बात अंदाज़ तो आप आकर्षित जानते ही करेगी। हैं। और आइए चलिए सुनते हैं उनकी हज़रत की तकरीर। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने नसीहत की है, इस्लाही बयान है। आइए चलिए सुनते ये हैं। वो आवाज़ है जिसे परमिशन लेनी नहीं पड़ती। खुदा का शुक्र है कि आदमी से नहीं निकली। मशीन चाहे जितनी बौड़ही आवाज़ निकाले, उसका ना वजू होता है ना टूटता है। अब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हुए तो ये भी बताते चलिए कि आपके घर में एक भी औरत, मुस्लिम औरत मोमिना नहीं मिलेगी जो जवान हो और पेट में बच्चा भी ना हो, वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, पाबंदे नमाज हो और 300 दिन रोजाना नमाज पढ़ ले तो जानू पक्की रोजेदारी है, पक्की नमाजी है। लेकिन जब वो नमाज पांचों वक्त की पढ़ते 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 वो दिन आता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं, जिसे पीरियड कहा जाता है, खून बाहर निकलता है, ऐसी हालत में औरतों के लिए नमाज पढ़ना मना है। ना पढ़ो और कोई क़ज़ा भी नहीं है, माफ। कब तक माफ? जब तक ना हो जाए पाक साफ, तब तक माफ। तो कोई भी जवान औरत, मुस्लिम औरत, चाहे वो तैयबा हो, ताहिरा हो, जाहिदा हो, आबिदा हो, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब पीरियड आएगा, नापाकी का दौर आएगा तो नमाज उसे छोड़ना है। जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी तो फिर नमाज पढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की मुस्लिम औरतें नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़े, साल के 365 दिन नमाज पढ़े। ये करोड़ों अरबों औरतों में एक भी औरत ऐसी नहीं है। मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस मोमिना ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है, उस पर नापाकी का दौर नहीं आता। उस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मेडिकल साइंस के अनुसार वो खून बेकार नहीं है, वो बंद भी हो जाता है 9 महीने के लिए। कब? जब औरत गर्भवती होती है, शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो खून की जरूरत पड़ गई, उसी खून से बच्चा बनेगा। तो डाइवर्जन ऑफ ब्लड उस बच्चे की तरफ हो जाता है। इसलिए जब पैदा होता है तो वो कनेक्शन काटना पड़ता है ताकि नाभि से मां की खून की नली का सिलसिला काटा जाए। तो ये जो मां के पेट में बच्चा 9 महीना है, ये मां के खून से ही बनता है। नौजवानों, अंदाजा लगाओ, न भारत ने तुम्हें बनाया, न समाज ने तुम्हें बनाया, न दोस्तों ने तुम्हें बनाया, न तेरी बीवी ने तुझे बनाया, न तेरे बच्चों ने तुझे बनाया। बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो मां है। मां के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। इधर उधर काहे को ढूंढता है? कस्तूरी कुंडल बसे मर ढूंढे बनवा, ऐसा घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना। घर के अंदर जन्नत है, बाहर ढूंढ रहा है। तो ये जो तेरी जवानी जो है, तेरी मां का कर्जा है, उसका खून, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, तेरी मां का दिया हुआ खून। जिस दिमाग से तू सोचता है वो दिमाग तेरी मां ने दिया। जो दिल तेरा धड़कता है वो दिल भी तेरी मां ने दिया। जिन कदमों से तू चलता है उनमें ताकत तेरी मां ने दिया। जिस फेफड़े से सांस लेता है वो भी तेरी मां का देन है। इतना बड़ा कर्जदार और मां के कदमों में न नजर आए, मां के चरणों के आगे सर न झुकाए, मां के कदमों को न चूमे। और जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है, खून फिर निकलने लगता है, क्योंकि जिसके लिए खून था वो निकल गया, जरूरत खत्म हो गई, फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो बाहर निकाल लो। ये मेडिकल साइंस है कि वो जो माहवारी है बहुत जरूरी है। जब पेट में बच्चा नहीं आता तो फिर वो बाहर हो जाता है सारा खून, और जैसे ही बच्चा आ जाता है खून आना बंद, बाहर निकलना बंद। जब यह बात समझ में आई कि मां के खून से ही बच्चे पैदा होते, तो अब बताओ, फातिमा जहरा में तो वो खून है ही नहीं, क्योंकि ये खून माने सलात है।
नमाज पढ़ने से रोक देता है कि जब तक खून आए नमाज ना पढ़ो। मैं आपको उलमा के माबैन अक़वाल के अख्तलाफात में नहीं ले जाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है अख्तलाफात में पढ़ना। मेरी पहली पसंद ये है, वो बात बताओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और वो बातें अलमारी में रहेंगी, लाइब्रेरी में रहेंगी, किताबों में रहेंगी। तुम्हें सीधी सादी बात बताता हूँ। वो सीधा रास्ता बताने के लिए किसी ने संजर की ज़मीन छोड़ा, किसी ने सिमनान की धरती छोड़ा, किसी ने राजपाट को ठोकर मारा, ताकि सीधा रास्ता भारतवासियों को दिखाया जा सके। वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था। ये कहना कि एक रुतूबत निकलती थी फजर के बाद, खुश्क हो जाती थी तो ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत निकली खुश्क हो गई तो ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया। मुफ्ती साहब, मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलात है, जो नमाज को रोक देता है। वो खून खूने हैज़ है, वो खूने निफास है। और जब फातिमा ज़हरा में हैज़ ही नहीं, माहवारी नहीं, खून निकलता ही नहीं, तो ये खून तो जरूरी होता है। इसी से बच्चे बनते हैं। हमारी मां बहनों के खून से बच्चे बने, क्योंकि हर औरत में वो खून है। लेकिन वो खून जब फातिमा ज़हरा में नहीं है, तो पेट में जब इमाम हसन आए तो किस चीज से बॉडी बनी? जब इमाम हुसैन पेट में आए तो किस मटेरियल से बने? हमारे बच्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो सब लोग मिल के या हुसैन कहो एक बार। और इसमें सब मिल के कहेंगे, सब मिल के कहेंगे। लेकिन जब हम या हुसैन कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन कहीं हम किसी और से मिलते जुलते दिखाई ना पड़े। हमारा इरादा भी नहीं है, लेकिन या हुसैन उधर भी हो रहा है, या हुसैन इधर भी हो रहा है, तो तुम सब लोग को मिलके यूं कहा करो, या हसन या हुसैन। किसी एक लाल को मानना रफ्जियत हो सकती है, मगर फातिमा के दोनों लाल को मानना सुन्नियत है। या हसन या हुसैन। मिल के एक ही साथ बोले हर आदमी, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। आप दोनों इमामों को सामने रखें। एक ने उम्मत को बचाया, उसे इमाम हसन कहते हैं। दूसरे ने इस्लाम बचाया, उसे हुसैन कहते हैं। या हसन या हुसैन। ऐसा जब बोलोगे तो लगेगा ये प्योर सुन्नियों का मजमा है। हम सारे इमामों को मानते हैं, काट छांट नहीं करते। हम टेलर मास्टर नहीं है कि इमामों को काटें, इमाम हसन को काटें, इमाम हुसैन का नाम लें। हम तो चाहते हैं कि हमसे मौला अली भी राजी रहे, खातून जन्नत भी राजी रहे, तो उनके दोनों लाल का नाम लेंगे। सवाल हल नहीं हुआ कि किस मटेरियल से इमाम हसन का बदन बना, किन सामग्रियों से इमाम हुसैन के बदन, उनकी बॉडी बनी। क्योंकि जिस खून से बॉडी बनती है वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं। मगर हसन हुसैन पैदा तो हुए, फिर बदन बना किससे? अरे इन जाहिलों फासिकों से नहीं, सुन्नियों के आशिकों से पूछो। आशिक़े रसूल बरेली की चटाई पर बैठकर राज खोल रहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। जनता जनार्दन को छोड़िए, मैं स्टेज पर बैठे हुए अनुभवियों को रिक्वेस्ट करूंगा तो स्टेज पर जो बैठे हैं वो नारा ना लगाएं। कहीं किसी को ये शुभा ना हो
कहीं फिक्सिंग तो नहीं है? हालांकि एक जज्बा है, एक जोश है। स्टेज पर बैठने वाले में सुन्नियत की गर्मी है, जोश में आते हैं, एक्साइटमेंट होता है और नारा लगाते हैं, उनका हक है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ना लगाइए, क्योंकि स्टेज पर बैठे हुए गिनती के कुछ लोग, सिर्फ इन्हीं में रसूल पाक की मोहब्बत की गर्मी नहीं, ये हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप समझ गए कि नूर का सफर जारी है। आदम से चला सैयदा आमिना तक, और फिर रसूल पाक से चला तो सैयदा फातिमा तक। आपने देखा हसन हुसैन की अम्मा कैसी पाक साफ है। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। यानी रसूल पाक ने अपनी बेटी की दो क्वालिटी बताई, एक हूर की क्वालिटी उसमें और इंसान की भी क्वालिटी। इंसान की क्वालिटी है तभी तो वो मेरी बेटी है, इंसान है तभी तो अली की बीवी है, इंसान है तभी तो हसन हुसैन की माँ है। और हूरों को मंथली कोर्स नहीं होता, न है न लिबास। तो ये इसलिए हूर है कि नापाकी से भी पाक है। अरे जिसका बदन इतना पाक हो उसकी आत्मा कितनी पाक होगी। अब थोड़ा सा हसनैन के अब्बा। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है।